एक शांत जंगल के बीच, जहां झरने फुसफुसाते थे और पत्ते हवा में नाचते थे, एक महान हाथी रहता था। वह कोई साधारण हाथी नहीं था। उसकी आंखों में करुणा की चमक थी और उसका दिल प्यार से भरा था। जब बाकी जानवर झुंड में घूमते थे, वह अकेला रहना पसंद करता था। जरूरतमंद प्राणियों की मदद करता और जंगल की रक्षा करता। जानवर उसे बहुत मानते थे। जब कोई घायल या भूखा होता, वह ऊंचे पेड़ों से फल तोड़कर देता और अपने विशाल कानों की छाया में आराम करने देता। सब उसे कोमल दानव कहते थे। एक गर्म दोपहर, एक थका हारा आदमी जंगल में भटकता हुआ आ गया। वह खो गया था, प्यासा था और अपने घर से बहुत दूर था। उसने जंगल को काट कर शॉर्टकट लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह रास्ता भटक गया और डर के मारे थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मैं कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तभी हाथी ने उसे देखा। बिना कुछ कहे हाथी धीरे धीरे उसके पास आया, पेड़ से फल तोड़े और अपनी सूंड से पास के तालाब को पानी से भर दिया। आदमी ने आश्चर्य से देखा, क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो? हाथी ने धीरे से सिर हिलाया। आदमी कुछ दिन जंगल में रहा और हाथी की मदद से धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन जब वह जाने को तैयार हुआ, तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश मेरे पास कुछ ऐसा होता जिसे बेचकर मैं घर जाकर अमीर बन सकूं। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। हाथी कुछ पल रुका, फिर भारी मन से बोला, अगर इससे तुम्हारी मदद हो सकती है, तो मेरी दोनों दांत दांत ले लो। वे मजबूत और सफेद हैं और इंसानों के लिए कीमती होते हैं। आदमी चौंक गया, पर तुम्हारे दांत? हाथी मुस्कुराया, किसी की मदद करना उन्हें अपने पास रखने से कहीं ज्यादा कीमती है। आदमी ने सावधानी से दांत लिए और वादा किया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। कई साल बीत गए। आदमी ने उन दांतों को बेचकर एक छोटी दुकान खोली और धीरे धीरे अमीर बन गया। लेकिन उसके दिल में कुछ कसक सी बनी रही। उसे जंगल और हाथी की याद सताती रही। एक दिन वह लौटा, इस बार अपने साथ फल, कपड़े और दवाइयां लेकर। उसने जंगल में ढूंढा और अंततः उस कोमल हाथी को एक पेड़ के नीचे विश्राम करते पाया। अब वह बूढ़ा हो चुका था। मैं वापस आया, आदमी बोला, तुमने मुझे अपने दांत दिए थे, मैं कुछ लौटाने आया हूं। हाथी ने आंखें झपकाईं और फिर मुस्कुराया, मुझे पता था तुम आओगे। आदमी ने जंगल के पास एक कुआं बनवाया ताकि यात्री और जानवर पानी पी सके। उसने हाथी की कहानी दूर दूर तक साझा की, उस दयालु दानव की जिसने बिना कुछ मांगे सब कुछ दे दिया। और यद्यपि हाथी बूढ़ा हो गया, उसकी कहानी हवाओं की सरसराहट और पेड़ों की खड़खड़ाहट में जीवित रही। सच्ची दयालुता कभी बदले की उम्मीद नहीं करती। जब आप दिल से दूसरों की मदद करते हैं, तो दुनिया उसे याद रखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।